23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा। साथ ही साथ इस दिन है हनुमान जयंती, जिसे कि हम हनुमान जन्म उत्सव कहते हैं। तो देखिए, इस दिन आपको तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ डाल देना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके पूरे घर परिवार पर बरसेगी, जिसके बाद आपको अपने घर में हमेशा पैसा ही पैसा दिखेगा। कभी भी आपको अपने घर में गरीबी और निर्धनता नहीं दिखेगी, क्योंकि आपके घर में हो जाएगा माँ लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इस बार ये जो शुभ संयोग आया है, जिसमें कि बहुत दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, 500 साल बाद ऐसा समय आया है कि इस बार हनुमान जन्म उत्सव एक तो मंगलवार के दिन पड़ रहा है, उस पर भी पूर्णिमा का दिन। तो ये दिन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है। और तुलसी का कोई भी उपाय अगर आप इस दिन करते हैं तो निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से दूर होती ही होती है। ऐसा आप मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो कम ही नहीं हो रहे हैं। विशेषकर अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं तो ये बहुत ही उत्तम दिन है अपने जीवन की गरीबी और निर्धनता को दूर करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको अधिक से अधिक धन आपके जीवन में मिलता है, क्योंकि अधिक से अधिक धन देने का काम श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। धन तो माँ लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु तय करते हैं। और श्री हरि विष्णु होते हैं तुलसी मैया की पूजा से प्रसन्न। तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय जब आप कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन को वो सुख से भर देते हैं, धन से भर देते हैं। तो देखिए, श्री हरि विष्णु की पूजा और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही तुलसी मैया के बिना अधूरे हैं। तो आज की वीडियो में जो तुलसी का उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी में डालनी है और कैसे ये छोटी सी चीज़ आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देगी। तो देखिए, तुलसी का पौधा तो आप सभी के घर में होगा। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि और कौन सा उपाय है जो आपको विशेषकर इस दिन करना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे में डालनी है और उपाय को कैसे करना है, किस समय करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। एक गुड़ का टुकड़ा ले लें। उस गुड़ के टुकड़े को आप किसी कटोरी के अंदर रख दें और उसे जल से भर दें। कटोरी को पूरा जल से भर दें। छोटी कटोरी लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। जब वो गुड़ पूरी तरह से पिघल जाएगा, अब ये गुड़ का पानी हो गया तैयार। अब आपको ये गुड़ का पानी तुलसी जी के पौधे में, तुलसी जी के पौधे की जड़ में बहुत हल्के हल्के डालना है, श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए। अगर श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको आता है या आप याद रख लेते हो तो और भी उत्तम है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करते रहना है, मतलब बोलते रहना है। और गुड़ का पानी हल्के हल्के अपने हाथों से आपको डालना है। किसी भी पात्र से आपको नहीं डालना है, अपने हाथों से, सीधे हाथ से आपको थोड़ा थोड़ा सा जल तुलसी की जड़ में डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी गुड़ का। तो जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की जड़ में, ठीक है ना, थोड़ा सा गुड़ का पानी अर्पित कर देता है, अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, निर्धनता गरीबी तो उसके जीवन से दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा बरसती है जिस घर में तुलसी के पौधे में गुड़ का पानी अर्पित किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप विशेषकर तुलसी के पौधे में गुड़ का पानी ज़रूर अर्पित करें। आपके जीवन के दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। हमेशा के लिए आपकी गरीबी और निर्धनता दूर हो जाएगी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, आप सभी जानते हैं। और श्री हरि विष्णु को तो आपने प्रसन्न कर लिया इस तुलसी के पौधे वाला जो उपाय आपको बताया था, इसको करके। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न आप करेंगे। कैसे प्रसन्न करेंगे? 2 घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। दोनों दीपक गोल बाती के होने चाहिए और दोनों दीपक के अंदर आपको चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डालनी है, ठीक है ना। अब ये दोनों दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समय लगाना है, शाम के समय जलाना है। माँ लक्ष्मी का
ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे कहना है कि मैंने ये द्वार आपके लिए सजाया है और मेरे घर में आप आइए और हमेशा मेरे घर में रहिए और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। तो जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन, विशेषकर इस बार की पूर्णिमा जो कि बहुत ही खास है, पूरे 500 साल बाद ऐसा दिन आया है, तो देखिए इस दिन अगर आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक, एक श्री हरि विष्णु के लिए और एक माता लक्ष्मी के लिए अगर लगा दिया, तो मान के चलिए श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी आपके घर में तो आएंगे ही, कभी भी वो आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो इस उपाय को कैसे करेंगे, गुड़ वाला पानी तुलसी जी के पौधे में कैसे देंगे। तो देखिए उनको क्या करना है, घर के आसपास जहाँ भी कोई मंदिर हो वहाँ आप जाएं, आपको वहाँ पर तुलसी का पौधा मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पर ये उपाय आप कर लें, इतना फल आपको अपने घर में मिलेगा उपाय करने से, उतना ही फल आपको मंदिर में उपाय करने से भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा नहीं है, सूख गया है या कोई भी कारण है, रीज़न है, और आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, दूर है मंदिर, तब ये उपाय आप कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, तुलसी की माला होती है, वो रेडीमेड जो दुकानें होती हैं वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, वहाँ से आप तुलसी जी की माला ले आएँ। एक माला आपको जप करना है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर जप भी आप कर लेते हैं तब भी आपको इतना ही फल मिलता है जितना उपाय करने से मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक और उपाय की। देखिए इस दिन हनुमान जन्म उत्सव है, तो आपको हनुमान जी से जुड़ा हुआ भी बहुत छोटा सा उपाय करना है। क्यों करना है? क्योंकि संकट मोचन हनुमान आपके जीवन में कोई संकट नहीं आने देंगे, कोई दुख नहीं आने देंगे और हमेशा आपके घर परिवार की वो रक्षा करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के सर पे कर्जा बहुत है, जो लोगों का पैसा दे नहीं पा रहे हैं या जिनका पैसा कहीं अटक गया है, उन्हें भी विशेष कर ये उपाय ज़रूर करना है। उपाय क्या है? आपको चमेली का तेल लेना है, ठीक है ना, चमेली का तेल लेना है, उसका एक दीपक तैयार करना है, 2 फूल वाली लौंग उसके अंदर डालनी है और ये दीपक जब आपका तैयार हो जाएगा तो ये दीपक आपको अपने घर में लगाना है, बजरंग बली के सामने, हनुमान जी के सामने। अगर आप चाहें तो ये उपाय मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये दीपक आप हनुमान जी के आगे लगा सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश करें कि एक लाल रंग का फूल आप इस दिन हनुमान जी को ज़रूर अर्पित करें, अपनी मनोकामना को कहते हुए, कर्ज की समस्या को कहते हुए। जो व्यक्ति हनुमान जन्म उत्सव पर इस उपाय को कर लेता है, हनुमान जी अपने उस भक्त की सारी विश, सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। विशेषकर इस बार जो हनुमान जन्म उत्सव है ना, ये मंगलवार के दिन पड़ा है, साथ ही साथ पूर्णिमा मंगलवार, और 500 साल बाद ऐसे ऐसे दुर्लभ बहुत उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि इन योगों में, इन दुर्लभ जो निर्माण हो रहा है ना योगों का, इसमें अगर आपने कोई भी उपाय कर लिया, आपका वो उपाय सफल होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें पूर्ण निष्ठा का होना, पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। आप हनुमान जी पर विश्वास करके, आप श्री हरि विष्णु पर विश्वास करके, माँ लक्ष्मी पर विश्वास करके, माँ तुलसी पर विश्वास करके उपाय करें। कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि सफल ना हो, उपाय ज़रूर सफल होगा, पूर्ण निष्ठा के साथ करें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।